हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है महाद्वीप। तो पिछली क्लास में महाद्वीपों के बारे में हमने जाना था, ठीक है। आज से हम लोग एक एक महाद्वीप को विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। एशिया को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, तो नीचे की तरफ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बड़े महाद्वीपों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप कहा जाता है और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, यह एक निर्जन महाद्वीप है। यह एक निर्जन महाद्वीप है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर बर्फ की मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। इसका 98% भाग जो है बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर 1.6 किलोमीटर मोटी परत बर्फ की पाई जाती है, ठीक है। बर्फ से ढका होने के कारण यह सफेद रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। 98% बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ढका है। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत पाई जाती है। बर्फ की परत है, इसलिए यह श्वेत रंग का दिखाई देता है। श्वेत रंग का दिखाई देने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक जाकर के रिसर्च भी करते हैं, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। अगला पॉइंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज। इस महाद्वीप की खोज। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज। कैप्टन कुक ने 1773 ईस्वी में किया था। किसने? कैप्टन कुक ने, कैप्टन कुक द्वारा 1773 ईस्वी में किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। पहले व्यक्ति हैं फेबियन विलियम सॉसेन। प्रथम है फेबियन विलियम सॉसेन। (1820 ईस्वी में। 1820। और दूसरे व्यक्ति हैं डेविस। 1821 ईस्वी में, ठीक है। पहले व्यक्ति है फेबियन विलियम सॉसेन और दूसरे हैं डेविस। इसको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह एक निर्जन महाद्वीप है, 98% बर्फ से ढका है, 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत यहाँ पर है। ठीक है, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 98% जो है बर्फ से ढका हुआ है और यह श्वेत रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक ने 1773 ईस्वी में किया था। ठीक है, मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है फेबियन विलियम सॉसन 1820 और दूसरे व्यक्ति हैं डेविस 1821। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। क्या है अगला पॉइंट? अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय हैं लेफ्टिनेंट रामचरण दास। प्रथम भारतीय हैं, कौन से हैं? लेफ्टिनेंट रामचरण दास। अगला पॉइंट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमंडसन और प्रथम भारतीय हैं प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका पर है। माउंट इरेबस। कौन सा है? माउंट इरेबस। कहां पर है? अंटार्कटिका पर। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है माउंट इरेबस। यह विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र। जैव संरक्षित क्षेत्र रॉस सागर। कौन सा है? रॉस सागर। यह भी कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, अगला पॉइंट है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैकिनले। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैकिनले। अगला पॉइंट है दक्षिणी ध्रुव
अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच है। क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला, क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण दास। और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव क्या कहा गया, दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन और प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अगला है विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र पूछा जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, रॉस सागर, जो कि अंटार्कटिका में है। ठीक है, अगला है सबसे ऊंची चोटी। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन मैकिनले। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच है, यह बताया गया। और क्वींस मॉड पर्वत श्रृंखला जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्वींस मॉड पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है अंटार्कटिका का एकमात्र प्रायद्वीप। अंटार्कटिका का एकमात्र प्रायद्वीप जो बर्फ रहित है। यहाँ पर बर्फ नहीं है। उसका पामर प्रायद्वीप क्या है, पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप जो है बर्फ रहित है और यह कहां पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला पॉइंट है अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन से हैं, पहला है दक्षिणी गंगोत्री, यह 1983 में लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद है। ठीक है, वर्तमान में बंद है। दूसरा है मैत्री 1989। तीसरा है भारती 2012 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अंटार्कटिका का एकमात्र प्रायद्वीप है जो बर्फ रहित है, यहाँ पर बर्फ नहीं है, पामर प्रायद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र लगाए गए हैं। कौन कौन से हैं, दक्षिणी गंगोत्री 1883 जो कि वर्तमान में बंद है, मैत्री 1989, भारती 2012। ठीक है, तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र। तो चलिए देखते हैं अंटार्कटिका के जीव जंतु और पेड़ पौधे। अंटार्कटिका
इधर है जीव जंतु, और इधर है पेड़ पौधे। यहाँ पर पेंगुइन नामक पक्षी पाए जाते हैं। 3 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पंछी पाए जाते हैं पेंगुइन नामक, पेंगुइन, पेंगुइन पक्षी। ठीक है, दूसरे जंतु हैं सील मछलियां, और तीसरे जीव जंतु हैं क्रिल मछलियों के झुंड। क्या है? क्रिल मछलियों के झुंड पाए जाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे यहाँ लाइकेन और फर्न नामक वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला है लाइकेन,